इंडिया इन इजराइल के पास इस वक्त खुली छूट है सर कि वो जो चाहे करें, जहां चाहे मिसाइल दागें। क्या वजह है कि इसराइल भारतीय असला इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहा है? इसराइल के पास जदीद असला और भारतीय अपने असले की कोई कमी है कि वो भारतीय असले को इस्तेमाल करें? नाम भी लेने की इनकी जुर्रत नहीं थी, इनकी टांगे कहां पर थी। हमारी औकात इतनी नहीं है, हमारी जुर्रत इतनी नहीं है। असेंबली के अरकान के दरमियान हाथापाई हुई है। पाकिस्तान हमेशा इंडिया और इजराइल से डरता रहा है। पाकिस्तान हमेशा इंडिया और इजराइल से इस तरह डरता रहा है कि माजी में भी हमें ये कहा गया कि इंडिया और इजराइल जो हैं, दे वांटेड टू अटैक पाकिस्तान न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। किसी को शर्म नहीं आती है, किसी को शर्म नहीं आती है। और सुनो, अब सुनो, इसका रोना रोज रोते हो तुम लोग। आपने जो चूरन बेचा, आपने जो चूरन बेचा, आज आप उस चूरन पर बात भी नहीं करते। आज आप बोलते भी नहीं है कि ये चूरन हम बेच रहे थे। आपने 100 मुसलमान लड़की से मुलाकात की है। 100 में 98 लड़कियां, 98 लड़कियां किसी ना किसी इस्लामिक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं। हम तो ओवैसी को रिक्वेस्ट करते रहे कि खुदारा एक सेशन ही कर दो कश्मीर के ऊपर, लेकिन कोई नरेंद्र मोदी साहब को नाराज करने के लिए तैयार नहीं था। इंडियन गवर्नमेंट की मैं बात करूं ना, तो फिर मैं ये सोचता हूं कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। जो इस वक्त वो तरक्की कर रहे हैं ना, जो इस वक्त वर्ल्ड में उन्होंने नाम बनाया है, उनकी आप देख लें कि इस वक्त कितनी इकॉनमी चेक कर लें, उनकी 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं। और वो अपने लोगों के साथ, मोदी हम बुरा ज़रूर कहते हैं, लेकिन वो अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा है। जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड सेक्टर चैनल में स्वागत है। दोस्तों देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तान के पार्लियामेंट में झगड़ा हो रहा है दोस्तों, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान जो है वो शुरू से ही जो है वो भारत और इजराइल से डरता आया है और अभी भी डरता है। और इस बात को लेकर के आप जानते हैं पार्लियामेंट में क्यों झगड़ा हो रहा है। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में इसलिए झगड़ा हो रहा है क्योंकि उन लोगों को पहले भ्रम था कि भारत में शौचालय तक नहीं बना हुआ है, भारत में शौचालय की कमी है, भारत में लोग भूखे सोते हैं, इस तरह के। लेकिन जब आजकल सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, जब उन लोगों को मालूम चला कि वर्ल्ड में जो है भारत कितना आगे चल रहा है, भारत की ग्रोथ कितनी आगे चल रही है, इसको देख करके अब लोग जो है आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, इसमें भारत कहाँ स्टैंड कर रहा है। भारत का हर देश के साथ अच्छा खासा रिलेशन है। वही पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान का किसी भी देश के साथ जो है रिलेशन बढ़िया नहीं है दोस्तों। इसी को लेकर के पाकिस्तान के पार्लियामेंट में झगड़ा चल रहा है दोस्तों। पाकिस्तान में कुछ ऐसा मामलात होते हैं, पाकिस्तान में ड्रोन किए हैं इन्होंने, जब अमेरिका करता रहा, उस वक्त ये यूएन या अमेरिका या इसराइल उस वक्त क्यों खामोश थे? आफिया सिद्दीकी के मामले पे ये सारा क्यों खामोश हैं? आफिया सिद्दीकी एक औरत है, पाकिस्तानी माँ बेटी है, उस पर इतने ज़्यादा जुल्म अमेरिका कर रहा है, तो उस पर ये लोग क्यों खामोश हैं? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कतर से अपने 3 एक्स नेवी ऑफिसर जो हैं वो रिहा करवा के लाए, जिन्हें सजाए मौत की सज़ा सुना दी गई थी। उनकी डिप्लोमेसी देखें, उनके रिलेशंस देखें कि कितने अच्छे हैं कि वो कतर से अपने सज़ा याफ्ता बंदे, जिन्हें जो है सजाए मौत की सज़ा सुना दी गई थी, उनको बचा कर लिया। लेकिन हम आज तक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस नहीं लड़ सके। देखें, इंडियन गवर्नमेंट की मैं बात करूँ ना, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। जो इस वक्त वो तरक्की कर रहे हैं ना, जो इस वक्त वर्ल्ड में उन्होंने नाम बनाया है, उनकी आप देख लें कि इस वक्त कितनी इकॉनमी चेक कर लें, उनकी 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं। और वो अपने लोगों के साथ, मोदी हम बुरा ज़रूर कहते हैं, लेकिन वो अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा है। हमारी गवर्नमेंट, आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को किसी की जुर्रत है पाकिस्तान के अंदर आके हमारी बेटी को, माँ बेटी को लेके चला जाए? सर, अभिनंदन हमने वापस कर दिया चाय पिला के। आप यहाँ से इंडिया की पावर चेक कर सकते हैं। अभिनंदन को तो वापस हमने किया है, 2 और भी तो थे, तीन तैयारे थे ना, उनका नाम ही नहीं लिया, वो चुप चुपाते खामोशी से हमने वापस कर दिए थे, भेज दिया था। तो मैं कह रही हूँ कि हमारी सियासत कमजोर है, हमारी फॉरेन पॉलिसी कमजोर है, हमारे सियासतदानों ने हमारे मुल्क को खा के खोखला कर दिया। इसलिए तो हम आज तक अपने
पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं? देखें ना, जब तक जमहूरियत नहीं आएगी, जब तक हमारी आवाम की बात को नहीं माना जाएगा। अब देखें इस लाहौर के अंदर आप देख लें, आप माशाल्लाह रिपोर्टर हैं, आपको पता होगा कि आपको भी पता है कि सारी आवाम किस पार्टी के साथ है। जो बंदा मुल्क छोड़ के भाग जाता है, जब भी मुश्किल वक्त आता है, जब भी पाकिस्तान के ऊपर बुरा वक्त आता है, वो मुल्क छोड़ के चला जाता है। तो ऐसे लोग जब हम खुद उनको बुलाकर दोबारा उनको गवर्नमेंट दे देंगे तो फिर ऐसे ही होगा। देखें ना, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था उस वक्त भी यही हुआ, आज फिर वही हो रहा है। तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़, आज KPK में देखें, कोयटा में देखें, यानी बलूचिस्तान में हालात वही हो रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हर सूबे में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हर सुबह आज़ाद कश्मीर वाले तो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं ही नहीं। गिलगित बल्तिस्तान वाले तो कब से, आप वीडियोस भी देखती होंगी, मेरे साथ भी रहते हैं कुछ लोग कश्मीर के लोग, वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तानी को कहते हो हमें बदनामी होती है, हमें बुरा लगता है, हम अपने आप को पाकिस्तानी कैसे कहें। वो कहते हैं कि वो ये नारा लगाते हैं कि पाकिस्तान बनेगा कश्मीर। हम तो नारा लगा रहे हैं ना, हम तो वो जो जम्मू कश्मीर का नारा लगाते हैं ना कि वो कश्मीर पाकिस्तान बनेगा, हम तो ये मानते हैं कि ये आज़ाद कश्मीर हमारा है, लेकिन वो नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि आज तक हमने कश्मीर की बात नहीं की। हम ज़रूर कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बन जाते हैं, हमारे जो वज़ीर, उनको कोठियाँ बंगले मिल जाते हैं, लेकिन वो खामोश रहते हैं। जब इंडिया ने कश्मीर का स्टेटस चेंज किया था तो OIC तो हिली भी नहीं थी। हम तो OIC को रिक्वेस्ट करते रहे कि खुदारा एक सेशन ही कर दो कश्मीर के ऊपर, लेकिन कोई नरेंद्र मोदी साहब को नाराज करने के लिए तैयार नहीं था। कोई मुल्क नरेंद्र मोदी को नाराज नहीं करना चाहता था, कोई मुल्क डॉक्टर जयशंकर को तैयार नहीं। मुसलमान मुल्कों में, छोड़े बाकियों में, मुसलमान मुल्क, तब से तो पाकिस्तानियों का OIC से ईमान ही उठ गया कि ये किसी काम की नहीं है। एक बात ये जरूर ठीक है कि पाकिस्तान का जो मिसाइल सिस्टम है वो इंडिया को जो है वो हिट करने के लिए, मतलब हमारा जो मिसाइल सिस्टम है वो इंडिया का जो आखिरी जो कोना है उधर भी साउथ तक जाने की सलाहियत रखता है, और इर्द गिर्द भी जहां पे पाकिस्तान चाहे वो अटैक कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी डिफेंस पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ इंडिया को रखा है, किसी और को नहीं रखा। आपको पता है, मैं अगर आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, जो पाकिस्तान का बॉम्ब है इसको इस्लामिक बॉम्ब भी कहा जाता था। मुझे आज तक समझ नहीं लगी कि बॉम्ब तो कोई ये नहीं कहता हमारा हिंदू बॉम्ब है, कोई ये भी नहीं कहता कि हमारे पास ज्यूश बॉम्ब है, कोई ये भी नहीं कहता कि हमारा जो बॉम्ब है वो क्रिश्चियन बॉम्ब है। तो ये पाकिस्तान के बॉम्ब को क्यों इस्लामिक बॉम्ब का कहना शुरू कर दिया? मतलब पाकिस्तान को हमेशा शुरू से ये रहा है कि हम लीडरशिप लेना चाहते थे। बेसिकली प्रॉब्लम ये है। आप माजी में चले जाए ना 60s में, तो ये जितने भी इस्लामिक ममालिक हैं ये जरा भी पसंद नहीं करते थे पाकिस्तान को। मैं आपको थोड़े दिन पहले की बात बताऊं, अभी बल्कि मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ कि हाउ पाकिस्तान सीज दिस इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट एंड ये जो वॉर ऑन गजा है इसको कैसे देखता है। आपको पता है पाकिस्तान को तो अरबियों ने, अरब ममालिक ने लिफ्ट ही नहीं कराई जरा भी। आपको इस चीज का पता है कि पाकिस्तान को जरा भी लिफ्ट नहीं कराएगी। जब अरब ममालिक अलॉन्ग विद इंडोनेशिया डेलीगेशन लेके 5 परमानेंट मेंबर्स तक पहुंचे ताकि गजा में सीज फायर कराया जाए, तो पाकिस्तान को कोई साथ लेके नहीं गया। क्यों भला, क्यों नहीं साथ लेके गए? मैंने इस पे शोर भी काफी डाला था। क्यों नहीं लेके गए? इसलिए नहीं लेके गए कि अगर साथ लेके गए तो ये कश्मीर की बात करेंगे। सो पाकिस्तान को लेके जाने के लिए तो बहुत जरूरत नहीं है। आपको बता दूं कि हमेशा से ही जो है, शुरू से ही पाकिस्तान इजराइल और भारत से डरता है, क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि ये भारत और इजराइल जो है किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं भी कोई भी कदम उठाना हो वेपन वगैरह के लेकर के, तो भारत और इजराइल जो है किसी के सामने झुकते नहीं हैं, वो तुरंत अपना काम करते हैं। और भारत का ताल्लुकात बड़े बड़े मिडिल ईस्ट के साथ में, हर कंट्री के साथ में है, मुस्लिम कंट्री के साथ भी बहुत ही अच्छा खासा भारत का व्यापार चल रहा है। और हर कंट्री, हर देश जो है भारत से अच्छा रिलेशन रखना चाहता है और भारत से व्यापार करना चाहता है। इसको लेकर के पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस बात को लेकर के झगड़ा चल रहा है कि भारत कितना आगे चला गया, हम लोग के साथ ही आज़ाद हुआ था, और अभी भी जो है हम लोग कितना पीछे हैं, हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, भारत कितना ऊपर हमसे जो है चला गया है। इस बात को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में दिखाया जा रहा है कि पार्लियामेंट में किस तरीके से लोग आपस में ही भिड़ते नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, पहले उन लोगों के अंदर भ्रम था कि भारत के अंदर टॉयलेट नहीं बना हुआ है, भारत जो है गरीबी रेखा के नीचे है, भारत के अंदर जो है लोग मतलब भूखे सोते हैं।
और जब उन्हें पता चला, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, पूरी दुनिया में किसी से छुपा नहीं है, सोशल मीडिया का ज़माना है दोस्तों। और हर आदमी को मालूम है कि भारत कितना आगे चल रहा है, भारत जो है कितनी पोजीशन पे चल रहा है। ये बात को अब धीरे धीरे पाकिस्तान वाले तो अपने मीडिया में पहले गलत ही न्यूज़ फैलाते थे, लेकिन अब जो है पूरी पाकिस्तान की पब्लिक भी जो है वो धीरे धीरे जान चुकी है। अब कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं, भारत कितना आगे जा चुका है।